कैसे हाल है भाई लोगों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के दौर में क्या लगता है कि किसी पर भी विश्वास कर लेना चाहिए? क्यों कहा मैंने, जब आप ये कहानी सुनोगे आपको भी शायद किसी पे विश्वास ना हो, क्योंकि जैसी आजकल की दुनिया है, जैसे जैसे आजकल की दुनिया में काम हो रहे हैं, तो विश्वास करने लायक तो शायद कोई है ही नहीं। खैर, अपनी कहानी पे आते हैं। कहानी ज़रा विस्तार से। राजस्थान का ज़िला पड़ता है हनुमानगढ़। जून का महीना था। एक शख्स को कोर्ट में कुछ काम था। कोर्ट परिसर में पहुँचे। बिजनेसमैन, पैसे वाले ये बंदे थे। नाम था इनका अशोक। वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद अपना काम वाम निपटाया। इनको फ़ोटो स्टेट करानी थी, कुछ अपने आधार कार्ड वगैरह के कुछ कागजात थे, उनकी फ़ोटो स्टेट। दुकानें होती हैं वहाँ कोर्ट परिसर के बाहर लगी हुई दुकानें, फ़ोटो स्टेट की भी होती है। हर तरह की देखें, कंप्यूटर वम्प्यूटर लेके बैठे रहते हैं लोग, कचहरी के बाहर बैठे रहते हैं। जब ये वहाँ पहुँचे, वहाँ एक महिला खड़ी हुई थी। वो महिला भी फ़ोटो स्टेट कराने के लिए आई हुई थी। उस महिला ने, नाम था उनका सविता अरोड़ा। इस महिला ने उनसे कहा कि जी 10 रुपये ज़रा उधार दे दो, मेरे पास 10 रुपये है नहीं, मेरा पर्स घर पे रह गया, 10 रुपये की ज़रूरत है। अब अशोक बिजनेसमैन, पैसे वाले बंदे, 10 रुपये की तो कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने 50 का नोट निकाल के उस महिला को दे दिया। दे के इनके अपने काम निपट गए। जो जिस काम के लिए भी आई थी फ़ोटो स्टेट वगैरह कराने, वो निपट गए। अपनी गाड़ी में बैठने लगे। 50 का नोट उस महिला को दिया था। उस महिला ने 10 रुपये का जो उसको देने थे वहाँ फ़ोटो स्टेट वगैरह के, वो 10 रुपये कटवाए, 40 रुपये वापस लिए। 40 रुपये लेके इनके पास पहुँची एकदम अशोक अरोड़ा के, अपने बाकी पैसे तो ले लो। अशोक अरोड़ा ने कहा कि रख लो, कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, तुम अपने, मुझे 10 ही की ज़रूरत थी और कभी कहीं हमारी मुलाकात हुई तो मैं आपके 10 रुपये लौटा दूंगी। अशोक अरोड़ा ने जब उस महिला को देखा तो कहने लगे, मैंने शायद आपको कहीं पे देखा है। महिला ने कहा हाँ, पता नहीं कहाँ देखा होगा आपने। अशोक ने कहा कि एक परिवार है, ये अशीज़ा परिवार कहलाता है, कि उनकी किसी शादी पार्टी वगैरह में मैंने आपको देखा है। लहंगा चुनरी पहने हुए खूबसूरत सी महिला मैंने उस पार्टी में देखी थी और मुझे लग रहा है कि आप वही हो। वो महिला मुस्कुराने लगी, कहने लगी सही पहचाना। मैं सोच रही थी कि शायद तुम ना पहचानो, सही पहचाना, मैं ही थी वो। कि उनकी जो अशीज़ा परिवार है, उनकी लड़की जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इस तरह की इन दोनों में बातें हुई। जून का महीना था, गर्मी बहुत थी। अब अशोक ने कहा अगर कहो तो लस्सी पी लो। लस्सी की दुकान थी वहीं पे। महिला ने भी कुछ ऐसी कुछ थोड़ी सी दिखाई, जैसे दिखा देते कि नहीं रहने दो, इस तरह की। फिर भी वो चली गई। दोनों ने लस्सी पी। थोड़ी देर वहाँ पे बात हुई। वहीं बात करते करते दोनों ने एक दूसरे को अपना कार्ड दे दिया, नंबर। उसने उसको अपना, चले गए। अब ये यहाँ से घर चले गए। घर जाने के बाद 8-10 दिन तक ना ही अशोक ने फ़ोन किया और ना ही इस सविता ने फ़ोन किया। किसी ने किसी को फ़ोन नहीं किया। 8-10 दिन ऐसे ही बीत गए। 8-10 दिन के बाद सविता इनको बता के गई थी कि 17 सितंबर की मेरी दोबारा तारीख है। इनका कोई मामला चल रहा था कोर्ट में। इन्होंने बताया था कि 17 सितंबर की मेरी दोबारा तारीख है, तुम मुझे कोर्ट में मिलना। ये इन्होंने वहीं जब लस्सी पी थी, जब ये बात हो गई थी इनकी। अब 10 दिन के बाद सविता ने इनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद इनसे कहा कि कोर्ट आओगे। उसने कहा कि मुझे तो कोई काम है नहीं, जो मेरा काम था मेरा तो निपट गया था, मैं क्या करूँगा आके। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज है, जो तुमने मुझे वो लस्सी पिलाई थी, वो तुम्हारा कर्ज भी उतार दूंगी और तुम आना ज़रूर। अशोक को महिला अच्छी लगती थी, खूबसूरत। अशोक बाल बच्चेदार खूबसूरत ये बंदे थे। बीवी भी अच्छी खासी इनके पास, सब कुछ था। अब महिला इतनी मीठी आवाज़ में कोई बात कर रही है तो मर्द ज़ात है, बह की जाती है। इन्होंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। वक्त से पहले ये वहाँ पे पहुँच गए। ये भी आ गए। ये ढूंढ रही बाहर, वे अंदर बैठे। इन्होंने देख लिया उसको बाहर टहलते हुए। वो उसकी नज़रें तलाश कर रही है अशोक को कि कहाँ है। ये लस्सी की दुकान में, एक होटल था, होटल की दुकान में अंदर बैठे हुए शीशे में से उसको देख रहे कि वो आ गए। वो ढूंढ रही शायद। इन्होंने फ़ोन किया उसको कि तुम आ गई। उन्होंने कहा हाँ, तुम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसने कहा कि मैं इस वाले होटल में हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ। सविता अंदर पहुंची, वहाँ खाना वाना खाया, बातें हुई। सविता ने आज अपनी सारी बातें बताई कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरी एक बेटी है और माँ के साथ रहती हूँ। मैं किसी नौकरी वोकरी की तलाश में हूँ, कोई नौकरी वोकरी मिल जाएगी तो अपना मेरा भी ठीक ठाक चलने लगेगा।
जो तलाक का मामला, उसी मामले की वजह से मुझे कोर्ट में आना जाना पड़ रहा है। उसने अपनी बातें बताई। अशोक एक समझदार व्यक्ति थे। आए दिन ये खबरें पढ़ा करते थे कि खूबसूरत महिलाएं पैसे वाले बंदों को फंसा लेती हैं, उनसे शारीरिक संबंध बनाती हैं, वीडियो वगैरह बना लेती हैं और फिर ब्लैकमेल करती हैं। अशोक इन चीज़ों को सबको जानते थे। कहीं भी अशोक इनसे अकेले में नहीं मिले, कहीं भी। कोशिश बहुत की इन्होंने, लेकिन कहीं भी इन्होंने साफ इनकार कर दिया। कभी कुछ काम बता दिया, कभी कुछ काम बता दिया। इस तरह से इनका चलता रहा। अब जो फ़ोन का सिलसिला था बादस्तूर जारी था। कभी ये फ़ोन कर दिया करते थे, कभी वो फ़ोन कर दिया करते थे। इसी तरह से चलता रहा। एक दिन सविता अशोक को अपने घर भी लेके गई, अपनी माँ से मिलाया, एक दोस्त के नाते से परिचय कराया कि ये मेरे दोस्त हैं। वहाँ ये खाना वाना खा के भी आए घर पे, सब कुछ ठीक ठाक। इसी दौरान कई महीने इनके इसी तरह से बात करते करते बीत गए। अशोक को भी इसके ऊपर भरोसा होने लगा कि ये महिला इस तरह की नहीं है, ये ठीक ठाक है। अब धीरे धीरे प्यार पनपने लगा दोनों के बीच में। वो महिला के तो कुछ और ही इरादे थे पहले से ही। अशोक जी इन इरादों को जानते भी नहीं थे। अब अशोक ने एक दिन इनको बताया, सविता को, कि इनके काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो फंसे हुए हैं और निकल नहीं रहे। इतने लाख रुपये उसके पास हैं, इतने लाख रुपये उसके पास हैं। इन्होंने कई लाख रुपये, तकरीबन 60-70 लाख रुपये इन्होंने बताया कि मेरी इस तरह से पैसे फंसे हुए और वो लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे। सविता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूँगी कि तुम्हारे पैसे मिल जाए। इसने व्रत रखा और पूजा वगैरह की। इत्तफाकन बात ये हुई, एक जो इनका कर्जदार था उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि अशोक जी अपने पैसे आके ले जाओ, तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम हो गया, और जो व्यापारी हैं जिन पे तुम्हारे पैसे हैं उनसे भी आके मिल लेना, वो भी तुम्हें डेट वगैरह दे देंगे कि कब बाकी के पैसे देने हैं। अब अशोक को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अचानक से फ़ोन आया। भाई इतने दिन से पैसे फंसे हुए थे और आज फ़ोन करने वाला खुद फ़ोन करके कह रहा है कि अपने पैसे ले जाओ। सविता ने जो व्रत वगैरह रखा था, पूजा की थी, उन्होंने समझा कि उस पूजा का और व्रत का ये असर है। सविता से इन्होंने बताया कि तूने जो पूजा वगैरह की उसका असर हो गया। और आज एक कर्जदार ने मुझसे कहा कि अपने पैसे ले जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो कीमत मिलने वाली थी वो 50 लाख रुपये के आसपास की वो कीमत थी, जो पैसे उनको मिलने वाले थे। सविता ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, अपने पैसे ले और अपना ठीक ठाक करके लेके आओ। जहाँ से इनको पैसे लेने थे, ये जो जगह थी ये सरदार शहर पड़ता है एक, वहाँ इनको पैसे लेने के लिए जाना था, हनुमानगढ़ से। सारी बातें तय हो गई, सब कुछ फिट। उस दिन पैसे लेने जाना है, पैसे लेके उस तरह से आना है, सब कुछ मामला फिट। इसने कहा अशोक ने, ये पहुँचे सरदार, वहीं जो सरदार शहर है वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद सविता को फ़ोन किया कि मुझे पैसे मिल गए। इनको मिले 35 लाख रुपये। 35 लाख मिलने के बाद सविता को उन्होंने फ़ोन किया कि पैसे मिल गए और बहुत खुश हूँ मैं, तुम्हारे लिए बताओ क्या गिफ्ट लेके आऊँ। सविता ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं लेके आना, बस तुम्हारे पैसे मिल गए, सकुशल अपना हिफाजत से आप घर पे वापस आ जाओ। ध्यान रखियो कि रास्ते में कोई खिला देता है, पिला देता है, कोई लूट मार कर लेता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। आप ऐसा मत करना, अपना सब कुछ लेके तुम सीधे घर पे आ जाओ। हाँ, मेरे लिए अगर गिफ्ट लेके आना है तो एक गिफ्ट है मेरे लिए, अगर तुम ला सकते हो तो वो लेके आ जाना। अब इन्होंने पूछा कि वो क्या गिफ्ट है बताओ। सरदार शहर से पहले एक बालाजी मंदिर पड़ता है, इस मंदिर के सामने एक अचार की दुकान है। सविता ने कहा कि वहाँ पर बड़ा अच्छा अचार मिलता है, मेरे लिए तुम 2 किलो अचार लेके आ जाना, बस ये मेरा गिफ्ट है। अशोक ने कहा अचार तो मैं लेके आ जाऊँगा, अचार तो वहाँ पे मिलता है हनुमानगढ़ में, वहीं से ले लेंगे। उसने कहा नहीं, वो बालाजी मंदिर के सामने जो है वो अचार बड़ा मशहूर है, तुम वहाँ से अचार लेके आना, मेरे लिए 2 किलो, ये मेरा गिफ्ट है। फिर भी अशोक ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी ले रहा हूँ। एक हीरे की अंगूठी वगैरह इन्होंने कुछ जेवर वहाँ पे बुक किए, जो ये खरीद रहे थे वो तो मिले नहीं। उसके बदले इन्होंने 22,000 रुपये वहाँ पे जमा करा दिए एडवांस। और उसने कहा जो ज्वेलर्स था कि 8 दिन बाद अपना तुम ये लेके चले जाना। इन्होंने सविता से बता दिया कि मैंने तेरे लिए वो बुक कर दिया है, आज तो वो मिला नहीं, 8 दिन बाद आके ले जाएंगे यहाँ से। गिफ्ट देना था सविता को इनको। सविता ने कहा गिफ्ट विफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अचार लेके आ जाना बस। अब इन्होंने ठीक है, पहुँचे वहाँ बालाजी मंदिर के सामने। इन्होंने अचार ख़रीदा। अचार ख़रीद के जिस गाड़ी में ये गए थे, इनका ड्राइवर साथ में था, इनके गाड़ी में बैठे, वहाँ से ये चल दिए।
अब यहाँ से ये निकले ही थे, थोड़ा सा हाईवे का रास्ता आया। हाईवे पे जाम लगा हुआ था, उस दिन काफ़ी जाम था, भीड़ भाड़ चल रही थी। ये अपना गाड़ी निकालते 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 चल रहे हैं। आगे एक बस स्टैंड आया। ये बस स्टैंड पड़ता है ये कालकाजी की तरफ एक कस्बा पड़ता है, वहाँ रास्ते में ये रुके। ड्राइवर ने कहा जी साहब मुझे पेशाब आ रहा, थोड़ा मैं पेशाब कर लूँ। उसने कहा हाँ ठीक है कर ले। वो तो पेशाब करने के लिए उतरा ड्राइवर। तभी 2 बाइक सवार, एक कार धाएं धाएं आके इनके आसपास रुकी। एक ड्राइविंग सीट पे बैठा बंदा, 2 बंदे पीछे बैठ गए और इनके तमंचा लगा दिया अशोक के। गाड़ी सरपट दौड़ने लगी। अब उधर से ड्राइवर को पता भी नहीं बेचारा वो क्या हुआ, साहब के साथ क्या नहीं हुआ, वो तो पेशाब करने गया। इधर से वो गाड़ी लेके चल दी, पीछे पीछे एक गाड़ी और इनके। अब ये चलते गए रास्ते में। इनको धमकाया उन लोगों ने। धमकाने के बाद ये सब कुछ डर गए दहशत में, भाई कौन अचानक से ये लोग आए। अशोक को उन्होंने एक सुनसान सी जगह देख के वहाँ पे नीचे फेंक दिया। गाड़ी लेके वे लोग निकल गए। 35 लाख रुपए उन्होंने लूट लिए। अशोक को कुछ नहीं किया, अशोक को नीचे फेंक दिया। अब लूट की वारदात हो गई। बड़ा 35 लाख रुपये बड़ी रकम थी, ठीक ठाक। अब इन्होंने अशोक वहाँ से उठे, राहगीर रुके वहाँ, कुछ किसी का मोबाइल, इनका मोबाइल भी लेके भाग गए थे तो। अब किसी का उन्होंने मोबाइल लिया, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, उन्होंने सारी वारदात बताई कि इसी तरह से मेरे साथ हो गया। वहाँ ड्राइवर उतरा था, ड्राइवर है। पुलिस ने सबसे पहले ड्राइवर को उठाया वहाँ से कि कहीं इसका तो चाल नहीं। ड्राइवर ने कहा नहीं साहब मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो पेशाब करने के लिए बहुत देर से पेशाब रुका हुआ था, मैं तो पेशाब करने के लिए उतरा था और कुछ भी नहीं। अशोक को भी ये मालूम था कि हाँ बहुत देर से ड्राइव कर रहा है और कहीं गया भी ना, इसने कुछ खाया, बस एक जगह से इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली थी, पानी लिया था और पेशाब करने के लिए दोनों कहीं नहीं उतरे। अब पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ था पहले, फिर रोड की सीसीटीवी कैमरे देखे, कहाँ कहाँ को कौन सी गाड़ी गई। अब उनको देख चेक किया गया। अशोक से अशोक का नंबर लिया। अशोक का नंबर लेने के बाद कॉल डिटेल निकाली इनकी। कॉल डिटेल में पता लगा कि सविता नाम की महिला ने 8 बार कॉल की है। बार बार कॉल करके वो पूछ रही थी कि अब कहाँ हो, अब कहाँ हो। बार बार सविता नाम की महिला ने कॉल की, सविता से पूछताछ की। जब सविता को गिरफ्तार करके अशोक के सामने लाए, अशोक ने कहा साहब ये तो मेरी शुभ चिंता है, इसको क्यों लेके आ गए, इसके तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, इसमें कुछ नहीं, शुभ चिंता बस पूछताछ के लिए नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी, पूछना ही तो है, बस पूछताछ कर रहे हैं। अब सविता की कॉल डिटेल निकाली। सविता की कॉल डिटेल में कुछ ऐसे नंबर, जिन नंबरों पर सविता पहले अशोक से बात करती थी, फिर बात करती थी उन नंबरों पर। अब सविता से जब इन नंबरों के बारे में पूछा गया कि ये लड़के कौन है जी, किस किस से तू ये बातें करती है, ये नंबर किसके हैं, इसने अपने आप को फंसता हुआ सोचा कि फंस गई। इससे पूछा सब कुछ बताओ क्या मामला है। इसने ज़बान खोली। इसने 5 लोगों का नाम लिया, सुनील, रोहताश, बबलू, कालू, मानसिंह, दीपक, मनप्रीत। ये 7 लोग थे। सुनील जो था ये एक ऑटो ड्राइवर था। जब ये सारी कहानी निकल के पूरी सामने आई तो कुछ यूँ हुई, जिस वक्त अशोक ने कहा कि मेरे पैसे मिल गए, वो दे रहा है कर्जदार मेरा, और उसने बुलाया है उस तारीख को, इसने उस ऑटो ड्राइवर को बुलाया सविता ने। उससे कहा कि अब की बार जो है मुर्गी बहुत तगड़े वाली है और 50 लाख रुपये का काम है, अकेले दोकेले से काम नहीं होने का, लड़के इकट्ठे कर। इस ड्राइवर ने इन सब लड़कों को इकट्ठा किया। सब लड़के वहीं के हनुमानगढ़ के रहने वाले और 20-20, 21-21 साल के लड़के। सबसे सेटिंग हो गई। सेटिंग होने के बाद सब कुछ ये बता रही थी कि अब वो वहाँ है, लोकेशन सब ये बता रही थी। बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी अब कहाँ हो, अब कहाँ हो, अचार लेके आ जाना, ये करके आ जाना, बस बहाना। लूटने का इरादा उस अचार वाले की दुकान पे था जो पक्का था। वहाँ भीड़ भाड़ होने की वजह से उन लोगों ने हाथ नहीं डाला इनके ऊपर। उसके बाद हाईवे पे मौका नहीं मिल रहा इनको, हाईवे पे जाम लग रहा, वहाँ भी भीड़ भाड़ चल रही। वहाँ उस जगह पे जब ये गाड़ी रुकी, वो ड्राइवर उतरा, इन लोगों ने अपने काम को अंजाम दे दिया। जिस वक्त ये मामला पूरा खुला तो अशोक को समझ में भी नहीं आया था कि सविता ऐसे अब ही काम कर सकती है। कई महीने तक उसने उसका विश्वास जीता था। ये सोचने समझने वाली बात है। कई महीने तक उसने उनका विश्वास जीता, विश्वास में लिया। विश्वास में लेने के बाद जब उसको पता लगा कि मोटी रकम आने वाली है, तब उसने घटना को अंजाम दिया। अभी सब के सब लोग इसमें गिरफ्तार हुए, सविता भी गिरफ्तार हुई। पहले भी इसने इसी तरह से किसी को फंसाया होगा। अशोक कभी भी इसके साथ कोई ऐसी वैसी काम कर नहीं पाए जो आजकल चल रहे हैं, आम सी बात, कहीं होटल में जाना, कहीं एकांत में या घर में बाहर, अपने घर ले गए, कहीं और ले गए।
बाल बच्चोदार आदमी थे और पढ़ते थे सारी खबरें कि महिलाएं इस तरह का काम, इस चीज़ का इनके हमेशा डर रहता था। इसी वजह से ये कभी भी इसके साथ एकांत में इस तरह से नहीं मिले जहाँ जिस्मानी संबंध इनके बन सकते हैं। खैर, तो होशियार रहें, ज़माना कितना ख़राब है आप सोच भी नहीं सकते। कैसे विश्वास जीतते हैं लोगों का, किस तरह से धोखा देते हैं। ऐसे ही अशोक ने भी धोखा खाया। 35 लाख रुपये में से सिर्फ 12 लाख रुपये पुलिस बरामद कर पाई। इसमें कई दिन में ये लोग पकड़े गए थे, इतने में कुछ पैसे इन्होंने इधर इधर कर दिए। 12 लाख रुपये बरामद हुए थे, बाकी 23 लाख रुपये मिल नहीं पाए, इनको जेल भेज दिया गया। 23 लाख कहाँ है कहानी, वो कौन खा गया कौन चाव गया वो आप खुद समझदार हो। कितने मिले होंगे कितने नहीं मिले होंगे, कितने मिले होंगे खुद बता दो। 12 लाख दिखाए थे पुलिस ने। खैर, मिलते हैं अगली कहानी में। खुश रहो, आबाद रहो। हमारा काम पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना, कहानी अच्छी लगी हो तो अपना जो भी नज़रिया है वो देना ज़रूर, बताना भाई। कोई कमी हो तो उसको सुधार जो कैसे करना है वो भी मुझे कुछ बताते रहा करो। आप लोग ही तो हो यार, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं। खैर, अपना और अपनों का ख्याल रखें, खासकर बहन बेटियों का, और इन मगरमच्छों का भी जो हमारे घरों में मगरमच्छ है। हमारे बेटे नौजवान बच्चे कहीं भी किसी के भी साथ चल पड़ते हैं। मैंने क्यों, चलो खैर, मेरे एक बात याद आ गई। कल एक 13 साल के लड़के ने सुसाइड किया बंगाल में। 13 साल के लड़के की उम्र कितनी, 13 साल, क्या समझ क्या अकल। एक चिप्स का पैकेट चुराया था उसने, उस दुकानदार ने उसको पीट दिया और उससे वहाँ पे माफ़ी मंगवाई। उस बच्चे ने 5 रुपये उसको दे दिए। 5 रुपये का पैकेट था, 5 रुपये, 3 पैकेट थे वे। उस बच्चे ने 20 रुपये उनको दे दिए दुकानदार को। उस दुकानदार ने फिर भी नहीं छोड़ा, लेके गया दुकान पे, पकड़ गया उसको, मारा उसको वहाँ, और वहाँ भीड़ के सामने उससे माफ़ी मंगवाई। बच्चे ने माफ़ी मांग ली, घर आ गया। घर आने के बाद माँ को पता लगा इस बारे में कि बच्चे ने चिप्स चुरा लिया था और उस तरह दुकान ने माफ़ी मंगवाई। ये माँ उस बच्चे को लेकर वहाँ पहुँची जज्बात में, वहाँ पहुँची, उस दुकानदार के सामने उस बच्चे को डांट लगाई। डांट लगाने के बाद बच्चे के 1-2 उसने वहाँ मार दिए। माँ ने, बच्चे को शर्मिंदगी हुई। ये एक सोचने वाली बात है। बच्चे को शर्मिंदगी हुई, घर आया, सुसाइड कर लिया। 13 साल का बच्चा सुसाइड नोट लिख के कि माँ मैंने चिप्स नहीं चुराए थे। सुसाइड नोट लिखा उसने कि माँ मैंने चिप्स नहीं चुराए थे, मैं चोर नहीं हूँ, ये लिख के मराओ। और इतने से बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, और यही उम्र होती है, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं बच्चे। अब बताओ, चला गया बेचारा यूँ ही। तो ऐसे ऐसे बच्चों का ध्यान रखें। किसी दूसरों के सामने डांटने से परहेज़ करें। घर के अंदर कुछ भी कह दें, ये बीवियों को और बच्चों को ये दिल पे ले लेते हैं तगड़ी वाली। तो इनको किसी और के सामने नहीं, बंद कमरे में इनको कुछ भी कहो, ये तुम्हें उफ भी नहीं करेंगे। किसी और के सामने डांट फटकार लगाओगे तो ये पता नहीं क्या से क्या कर दे, तुम भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते। दिल बुरे होते हैं। कुल मिला के मिलते हैं अगली कहानी में।